नमस्कार दोस्तों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कि जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है और जम्मू कश्मीर की जो पारिवारिक और परिवारवादी सियासी पार्टियां थीं वो इस समय किस तरीके का वक्तव्य दे रही हैं। यूं तो अखबारों के माध्यम से, अन्य माध्यम से बहुत सारे दोस्त कुछ कुछ बातों को जानते ही होंगे, लेकिन मैं आज उन बातों का एनालिसिस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों को पता है कि जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटी है, 35A हटा है, उसके बाद से जो वहाँ की दो प्रमुख परिवारवादी पार्टियां थीं, महबूबा मुफ्ती की पार्टी और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, उनके बेटे की पार्टी उमर अब्दुल्ला की पार्टी, ये लोग बौखलाए हुए हैं और बौखला बौखला करके बयानबाजियां कर रहे हैं। हालांकि फारूक का परिवार तो इस समय लंदन में रह रहा है, जैसे कि वो पहले भी किया करते थे कि जब उनकी सत्ता नहीं होती थी जम्मू कश्मीर में तो या तो वो दिल्ली रहते थे सांसद होने के नाते अपने बेटे के साथ, या खुद सांसद रहते थे तो अपने साथ अपने बेटे को रखते थे, या फिर लंदन वाले बड़े घर में चले जाते थे। लेकिन महबूबा मुफ्ती जो हैं वो इस समय बीच बीच में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी क्रियाकलाप जम्मू कश्मीर को लेकर के कर रही हैं और बहुत सारे बयानबाजी कर रही हैं। ये वही सियासी पार्टियां हैं जो 370 जब लागू थी जम्मू कश्मीर में, 35 जब लागू था जम्मू कश्मीर में, तो ये कहते थे कि किसी के बाप में दम नहीं है कि कोई 370 जम्मू कश्मीर से हटा देगा, यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन इनको अच्छी तरीके से पता चल गया कि 370 भी कैसे हटा, और इनका जो मंशा था जम्मू कश्मीर में ये जो करना चाहते थे वो कर भी नहीं पाए। उसकी छटपटाहट और तिलमिलाहट इन पार्टियों के अंदर, इन पार्टी नेताओं के अंदर लग रही है। महबूबा मुफ्ती की एक कोशिश है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के या कश्मीर के मैटर में पाकिस्तान को घुसेड़ा जाए और बातचीत की जाए। वो कभी कहती है कि मैं यहाँ चली जाऊँगी, कभी वो धमकी देती है कि ये हो जाएगा, कभी कहती है कि वो हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि 30 साल बाद जम्मू कश्मीर में सिनेमा घर भी खुला है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे काम हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहली बार आज़ादी से पहली बार पंचायत के चुनाव हुए हैं। यह भी जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए है। बहुत सारे भारतीय कानून 370 और 35A की वजह से जम्मू कश्मीर में अप्लीकेबल नहीं होते थे। आरक्षण भी अप्लीकेबल नहीं होता था, बहुत सारी चीज़ें अप्लीकेबल नहीं होती थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोगों को और ख़ासकर कश्मीर के लोगों को अब समझ में आने लगा है कि ये दो परिवार जो यहाँ पे राजशाही की तरह सत्ता चलाते थे और जम्मू कश्मीर के संसाधनों की लूट मचाते थे और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते थे और हमारे बच्चों को आतंकवाद की राह पे चलने की बात करते थे जिहाद के नाम पे, उन सब जिहादी मानसिकता के लोगों का अब धीरे धीरे जम्मू से पतन हो रहा है। और उसी का एक कारण है कि ये बौखलाहट में सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी हाल ही में महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को धमकी दी है। बदले में केंद्र सरकार ने कहा कि देखिए महबूबा मुफ्ती जी, एक नोटिस के माध्यम से कहा कि देखिए महबूबा मुफ्ती जी, अब आप MLA नहीं हैं क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। अब वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर शासन करते हैं केंद्र के डायरेक्शन में, तो आप सरकारी बंगला खाली कर दीजिए। हालांकि महबूबा मुफ्ती को शर्म आई और उन्होंने सरकारी बंगले को खाली कर दिया। अब्दुल्ला परिवार के बारे में आप जानते ही हैं, महबूबा मुफ्ती परिवार के बारे में जानते हैं। बहुत सारी बातें इनके ऊपर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान परस्त जो भारत में रहते हैं उनको भी लगता है कि इस मसले में पाकिस्तान से बात की जाए, जबकि पाकिस्तान ने कश्मीर का वो हिस्सा कब्जा रखा है जिसको भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है और पाकिस्तान उसको आज़ाद कश्मीर कहता है। वहाँ के लोग भी कश्मीर में शामिल होना चाहते हैं, जो भारत के पास है कश्मीर उसमें शामिल होना चाहते हैं। कारण है कि दूसरे पार्ट में न स्कूल खुलते हैं, न वहाँ हॉस्पिटल्स हैं, न वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, न मूलभूत सुविधाएं हैं। दीन के नाम पर, धर्म के नाम पर, इन सब चीज़ों के नाम पर जितना कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। मैं धर्म के नाम पर इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ से कश्मीरी पंडितों को किस तरीके से भगाया गया, कत्लेआम मचाया गया, ये सब सारी चीज़ें लोग जानते ही हैं। फिल्म आई कश्मीर फाइल्स, उस पर भी विवाद हो गया। उस पर विवाद हो गया, नहीं 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 नहीं, वहाँ तो बड़े इनोसेंट लोग थे, 7 लाख कश्मीरी पंडित तो ऐसे ही चले आए छोड़ करके कश्मीर को। जबकि
पूरी दुनिया जानती है इसके बारे में, लेकिन बात करना कोई भी उचित नहीं समझता है। और भारत के जो लिब्रांडू पत्रकार हैं वो भी इस पे बात करना नहीं चाहते हैं। अब कश्मीर तरक्की की राह पे चल रहा है, वहाँ पे शांति है, वहाँ पे सारी चीज़ें सही चल रही हैं, तो बीच बीच में महबूबा मुफ्ती को लगता है कि हम कश्मीर के लोगों को ऐसे ही उकसाएंगे तो ये लोग केंद्र सरकार के खिलाफ फिर से पत्थर चलाना शुरू करेंगे। चूंकि इनके पैसे का सोर्स बंद हो गया, जिस सोर्स से ये पैसे लेकर के पत्थर चलाते थे, तो पत्थरबाजी भी जम्मू कश्मीर में बंद हो गई है। और सरकार और ये सब तरीके की जो चीज़ें हैं, ये लोग खून की नदियां बहने की बात है, जो जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकवाद की राह पे ले जाने की बात है, वहाँ की सियासी पार्टियों की, पारिवारिक पार्टियों की, वो इनकी मंशा पूरी नहीं होने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार भी तैयार है और सेना भी तैयार है। इतना पीतल भर देगी कि इनको समझ में नहीं आएगा कि आतंकवाद को कैसे प्रश्रय दिया जाता है। इसके अलावा एक मैं और भी घटना का जिक्र करना चाहूँगा महबूबा मुफ्ती से संबंधित। महबूबा मुफ्ती पे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी का नोटिस गया हुआ था। उस नोटिस में महबूबा मुफ्ती से पूछताछ ना हो, इसके लिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई हुई थी, लेकिन 1 साल के बाद महबूबा मुफ्ती ने वो याचिका वापस ले ली है। उन्होंने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रावधान है वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों पे लागू नहीं होता है। महबूबा मुफ्ती को पता नहीं है कि जम्मू कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग है। अब 2 विधान 2 संविधान वाली जो परंपरा है उसको वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खत्म कर दिया है। महबूबा मुफ्ती को ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने एक और बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदुओं का कश्मीर हम नहीं बनने देंगे। हम कहें तुम्हारे में इतनी ताकत नहीं है कि तुम कुछ कर पाओ। अब इसी में भलाई है कि जो अपना अंतिम समय है वो सुख चैन से काट लो, इसमें ही तुम्हारी भी भलाई है और इसमें ही जो पाकिस्तान परस्त भारतीय हैं उनकी भी भलाई है, क्योंकि अब पहले जैसी टॉलरेट करने वाली सरकार नहीं रही। महबूबा मुफ्ती को समस्या क्या है? महबूबा मुफ्ती की सबसे बड़ी समस्या है कि सियासत और रियासत दोनों को बर्बाद कर दिया मोदी ने। सियासत और जो इनकी रियासत थी, इन दोनों को बर्बाद कर दिया मोदी ने। इसीलिए ये बार बार मोदी को ये नहीं करने देंगे तो ये नहीं बनने देंगे, तो फला नहीं करने देंगे, ढिका नहीं करने देंगे। लेकिन ऐसा जो कह रहे हैं ये फलीभूत होते हुए दिख नहीं रहा है। इसकी भी छटपटाहट है इनके अंदर। दूसरी एक और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान वाले पार्ट में भी छटपटाहट है। जब से भारत के एक मेजर जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने बयान दिया है कि सरकार आदेश करे जिस दिन उस दिन हम पीओके ले लेंगे, हमारी सेनाओं को तैयारी करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी तैयार हैं। तब से तो और भी पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त और कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तान परस्त, इन सबकी नींद उड़ी पड़ी है और इसीलिए आए बाएं साएं टाइप का बयान दे रहे हैं। इस तरीके की ये कवायद कर रहे हैं कि ताकि जम्मू कश्मीर के लोग फिर से भड़क जाएं, जम्मू कश्मीर के लोग फिर से आतंकवाद की राह पे चलने लगे। लेकिन अब यह होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसी की वजह से छटपटाहट है। दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।